और फिर सत्यता से यथार्थता का पता लगता है। यथार्थता का मतलब जिसमें जो अर्थ है, जिसका जो प्रयोजन है, जिसकी जो जिसका जो लक्ष्य है, जिसकी जो दिशा है, इसकी समझ आती है। जब हम वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य की स्पष्टता हो जाती है, तो उसके बाद लक्ष्य और दिशा और प्रयोजन, है ना, के रूप में अर्थ की स्पष्टता होती है। उसी को यथार्थता कह रहे हैं। यथार्थता, सत्यता और यथार्थता दोनों स्पष्ट होने से निर्भ्रमता आती है, और निर्भ्रमता का से ही अखंडता आती है। अखंडता ही सफलता, और सफलता ही सतर्कता, सतर्कता सहज ही सफल सामाजिक जीवन का लक्ष्य। तो ये एक सीक्वेंस इसमें बताया हुआ है। कल मैंने एक और सीक्वेंस बताया था, वो जनवाद में से था। आपको याद है किसी? हाँ भैया बताया था हैं? वो जागृति से समाधान न्याय, वो हाँ हाँ, जनवाद में। हाँ वो आपने बताया था, वो पिछले चैप्टर अध्याय में था ना वो मेरे ख्याल। कितने बिंदु थे उसमें? उसमें 12 थे 10 शायद, के हैं? 12 थे शायद। हाँ 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 हाँ, 12 बिंदु थे। इनमें कुछ थोड़ी सी साम्यता है, इसीलिए मैंने उन बिंदुओं का उल्लेख किया था। मैं एक बार और उनको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि वो स्मृति में रहेंगे। जनवाद में किस पृष्ठ पर है भैया? है जनवाद में किस पृष्ठ पर है ये श्रृंखला? मैं 1 मिनट बताता हूँ। अध्याय 7 में है शायद, है ना? अध्याय 7 में नहीं है। ये 11 अध्याय में था, 53 पेज है नई वाली बुक में। हाँ? 11वां अध्याय है, 53 पेज है, लास्ट का पैराग्राफ। हाँ, ये जो है पेज तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा है। आपको मिल रहा है पहला वैभव जागृति है, यही है ना? तो इसमें एक सीक्वेंस आपने है। इस वाले पैराग्राफ में बताया था। हाँ हाँ हाँ, पहला वैभव जागृति है, दूसरा ये सर्वतोमुखी समाधान है, तीसरा न्याय पूर्वक जीना है, चौथा है उपकार कार्य में निष्ठा करना, है ना? क्योंकि जब न्याय पूर्वक जिएंगे तो समाधान समृद्धि पूर्ण परिवार हो जाएगा। तो समाधान समृद्धि पूर्ण परिवार जो है, फिर उपकार कार्य में उसकी निष्ठा होगी, फिर उससे समृद्धि आएगी। समृद्धि को प्रमाणित करना है। तो समृद्धि तो आ चुकी, लेकिन समृद्धि को प्रमाणित करना है, यानी व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में। फिर छठवां है व्यवस्था में जीना है, सातवां समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, आठवां सहअस्तित्व को प्रमाणित करना है, फिर 9वां जो है सहअस्तित्व को अपने में स्थिर होने के रूप में स्पष्ट करना, अनुभव करना, और 10वां है सहअस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से संपूर्ण व्यवस्था में निहित कार्यकलापों को स्पष्ट करना। फिर 11वां देव मानव, दिव्य मानव होना और स्वयं को प्रमाणित करना, और 12वां है स्वराज्य स्वतंत्रता को प्रमाणित करना। तो इस तरीके से पूरा जागृति का क्रम है, जिसको अपन जागृति का क्रम कह रहे हैं। और वही क्रम जो है कुछ प्रकारांतर से यहाँ भी उसी सीक्वेंस में दिया है कि पहले समाधान है, सतर्कता तर्क सहित, है ना? तर्क से समाधान, समाधान से सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता से ही निर्विषमता, निर्विषमता से सत्यता, सत्यता से यथार्थता, यथार्थता ही निर्भ्रमता, निर्भ्रमता से अखंडता, अखंडता से सफलता, सफलता ही सतर्कता, सतर्कता सजगता ही सफल सामाजिक जीवन का लक्षण है।
सामाजिकता शिष्टता सहित स्थापित मूल्यों का निर्वाह है, जो अनुभव मूलक प्रकटन है। यही अभय का स्पष्ट रूप है। जो जीवन में स्वतंत्रता स्वत अधिकार का विधिवत सदुपयोग होता है, सतर्कता पूर्वक जीवन में अपव्यय की संभावना नहीं है। फिर इसके बाद जो अगला अध्याय है उसमें भी सतर्कता सजगता को और ज्यादा खोला है या उसकी और व्याख्याएं करी है ना। तो अध्याय 13 जो है, सतर्कता सजगता पूर्ण परंपरा में मानवीयता से चरितार्थता स्वभाव सिद्ध है। ये नेक्स्ट। फिर लिखा है ये जो सतर्कता भैया, सजगता। ये तर्क और सतर्क, ये दो शब्द में कुछ अंतर है क्या? नहीं, जो जिसको तो अपन सतर्कता कह रहे हैं ना, उसका मतलब ही है तर्क सम्मत होना, तर्क सहित होना, अच्छा, ठीक है। है ना। तर्क सम्मत होने का मतलब है कि जो वास्तविकता और जो यथार्थता है उसके बीच में सेतु का बन जाना, उसी को यहाँ पर ये कहा गया ना, जिसको अपन ने अभी पढ़ा कि वो तात्विकता के अर्थ में हो जाना, है ना। तर्क का प्रयोजन तात्विकता से संबद्ध हो जाना। यदि वो तात्विकता से संबद्ध हो गया तभी वो सतर्कता है, नहीं तो फिर तर्क का प्रतितर्क है या वाद का प्रतिवाद है। तो पहले लोग यही करते रहे, जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो हमारी आदर्शवादी परंपरा रही है उसमें तर्कों का खंडन मंडन चलता रहा, और जो ये खंडन की परंपरा हुई उसी से बहुत सारे मतभेद पैदा हो गए, और फिर वही मतभेद जो है वर्ग भावनाओं को उन्होंने स्थापित किया, और फिर उन वर्ग भावनाओं में परस्पर द्रोह विद्रोह भी देखने को मिलता है पूरी परंपरा में, क्योंकि जो तात्विकता है वो स्पष्ट नहीं हुई। और तात्विकता स्पष्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि अध्ययन करने वाली जो वस्तु थी वो अज्ञात रही, अस्पष्ट रही। यहाँ मध्यस्थ दर्शन में क्या हुआ है कि अध्ययन की वस्तु स्पष्ट है और ज्ञात है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु, यानी व्यापक वस्तु में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति उस रूप में अस्तित्व से अस्तित्व रूप में स्पष्ट है। अब ये जो स्पष्टता है, इसी स्पष्टता के अर्थ में, यानी इसको अनुभव गम्य या व्यवहार गम्य या आचरण गम्य बनाने के लिए तर्क का नियोजन है या तर्क का प्रयोजन है। तो यदि इसके लिए तर्क का उपयोग होता है तो सतर्कता आती है। सतर्कता को ही मानवीयता बोल रहे हैं, ठीक है ना। जी भैया, जी जी। तो सतर्कता सजगता पूर्ण परंपरा में मानवीयता पूर्ण चरितार्थता स्वभाव सिद्ध है। तो सतर्कता सजगता मतलब मानवीयता देव मानवीयता, ऐसा भी कह सकते। मानवीयता सहज चरितार्थता स्वभाव सिद्ध है। यही व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संतुलन जीवन प्रतिष्ठा है। यही मानवीय संस्कृति और सभ्यता का साकार रूप है, जिसका सामान्यीकरण, किसका सामान्यीकरण, संस्कृति सभ्यता का सामान्यीकरण ही मानव की 10 सोपानी व्यवस्था में सफलता एवं चरितार्थता है। व्यक्ति में जो सतर्कता सजगता व्यक्तित्व के रूप में है, परिवार में समाधान के रूप में, और समाज में अखंडता के रूप में है, और सार्वभौम व्यवस्था में निर्विषमता के रूप में है, अंतरराष्ट्र में सह अस्तित्व के रूप में है, जिसके लिए ही मानव में चिर पिपासा है। तो ये जो जिसको हम लोग सतर्कता सजगता कह रहे हैं, सतर्कता सजगता ही इन पांचों स्तरों पे इस रूप में परावर्तित होती है ना। तो व्यक्ति में व्यक्तित्व के रूप में, परिवार में समाधान के रूप में, समाज में अखंडता के रूप में, और सार्वभौम व्यवस्था में निर्विषमता के रूप में, है ना, और अंतरराष्ट्र में सह अस्तित्व के रूप में। और इसी में जीने के लिए मानव में चिर पिपासा है।
मुझे लग रहा है ये ज्यादा स्पष्ट हो गया है ना। जी भैया। फिर लिखा है कि वाद त्रय संयुक्त कार्यक्रम ही अभ्युदय है। अभ्युदय को हम लोग सर्वतोमुखी समाधान के रूप में भी पहचानते हैं। तो सर्वतोमुखी समाधान का मतलब है परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में, है ना, समाधान की निरंतरता को पहचानना। समाधान की निरंतरता को पहचानने का क्या मतलब है, जिसको अपन व्यवहारात्मक जनवाद में जीना कह रहे हैं। व्यवहारात्मक जनवादीय व्यवस्था में जीना, यानी न्याय की निरंतरता में जी पाना, वही समाधान है। और उसी समाधान की बात की है कि व्यक्ति में समाधान सतर्कता, सजगता व्यक्तित्व के रूप में है। परिवार में जो है वो सजगता, सतर्कता समाधान के रूप में है। समाज में सतर्कता, सजगता जो है अखंडता के रूप में है। और सार्वभौम व्यवस्था में निर्विषमता के रूप में, और अंतरराष्ट्र में सहअस्तित्व के रूप में, जिसके लिए मानव में चिर पिपासा है। वाद त्रय संयुक्त कार्यक्रम ही अभ्युदय है। प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्थाएं 10 सोपानी व्यवस्था में अभ्युदयार्थ भागीदार होना जागृति है। तो प्रत्येक व्यक्ति और संस्थाएं, यहाँ संस्था किसको कह रहे हैं, जो परिवार सभाएं हैं, परिवार समूह सभाएं हैं, और जो समितियां हैं, उत्पादन समिति, शिक्षा समिति, न्याय सुरक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति आदि, ये जो समिति के रूप में संस्थाएं हैं, ये 10 सोपानी व्यवस्था में अभ्युदय के अर्थ में भागीदारी होना ही जागृति है। साथ ही उन्हीं स्थितियों में से के लिए दायित्व और कर्तव्य निर्वाह करना सहज है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? एक प्रश्न है, जैसे बाबा ने दर्शन लिखा, उसके बाद वाद लिखा, और उसके बाद शास्त्र लिखा, तो यहाँ वाद त्रय जो है, तीनों वाद की चर्चा दर्शन में आ रही है, ये कैसे संभव हुआ, ये बताइए। हैं? क्या बोला आपने? तीनों वाद, ये वाद त्रय की चर्चा आई है। हाँ हाँ, और हम लोग दर्शन पढ़ रहे हैं, तो जैसा अभी तक की सूचना में मुझे प्राप्त हुआ है कि पहले दर्शन लिखा गया, फिर वाद, फिर शास्त्र, ऐसे। तो वाद त्रय की चर्चा दर्शन में कैसे आई? नहीं, ये पहले लिखा गया। जो वाद की चर्चा दर्शन में ही है भाई, किस दर्शन के बिना वाद कैसे होगा? तो इसलिए वाद को यहाँ स्पष्ट किया है, वहां पे वाद की व्याख्या की है। अच्छा, तो मतलब वाद, ये सब कुछ लिखा गया, वाद शास्त्र, उसके बाद फिर से ऐसा, मैं मतलब सीक्वेंस ये समझ रहा हूँ कि पहले दर्शन लिखा गया, फिर नहीं, वाद लिखे गए। ये जो वाद है ना, जी। तो वाद जो है वो 3 आयाम है। इनको आप 3 आयाम के रूप में देखिए। जो भौतिकवाद है ना, वो व्यवसाय आयाम है। जिसको हम लोग जनवाद कह रहे हैं, वो व्यवहार आयाम है। और जिसको अनुभवात्मक आध्यात्मवाद कह रहे हैं, वो विचार आयाम। तो मानव परंपरा में जो विचार रहा ना, जो ये अपना भौतिकवाद, और जिसको आध्यात्मवाद कह रहे हैं, है ना, ये विचार के रूप में रहा, है ना। और जो जनवाद है वो व्यवहार के रूप में है। तो जनवाद में ही जो है इसका व्यवसाय आयाम की भी बात है। तो मानव में जो जनवाद है वो सामाजिकता के लिए है, या न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के लिए है। तो सामाजिकता और न्यायपूर्ण व्यवहार के 2 आयाम हैं। एक है व्यवहार आयाम, जिससे अखंड समाज तक पहुंचते हैं, और दूसरा व्यवसाय आयाम है, जिसमें अखंड समाज तक जो समाधान समृद्धि है, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक सुलभ बनाए रखने के लिए, है ना, 10 सोपानी व्यवस्था में परस्पर भागीदारी के रूप में व्यवसाय आयाम की बात आई, है ना। और व्यवसाय आयाम में मूल रूप से जो भागीदारी है वो समृद्धि की भागीदारी है ना, और समाधान की भागीदारी है। तो समाधान समृद्धि की सुलभ हो जाने के लिए ही 10 सोपानी व्यवस्था है। तो इस तरीके से जनवाद में इन सबको खुला है। तो ये जो आपको वाद की चर्चा जो है वो व्यवहार दर्शन में भी मिलेगी। वाद की चर्चा जो है वो कर्म दर्शन में भी आई थी,
और वाद की चर्चा अनुभव दर्शन में भी है ना। और यहाँ पर जो वाद को, तीनों वादों को एक सूत्रता में अध्ययन करने के लिए जो है अभ्यास दर्शन में आई, और इसके बाद ये जो वाद है उसको फैलाया है उन्होंने, है ना, तीनों वादों में, जिनको अपन वाद कह रहे हैं ना, समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद, अनुभवात्मक आध्यात्मवाद, इस तरीके से उसको उन्होंने फैला दिया है, ताकि यहाँ पर जो भी संकेत दिए हैं उन संकेतों को की विस्तृत व्याख्या वहां देखने को मिलती है। तो जैसे शास्त्रों के जो विषय वस्तु है ना, शास्त्रों की, जैसे व्यवहारवादी समाजशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र में भी आपको वही पढ़ने मिलेगा, 7 संबंध हैं, फिर उन संबंधों में मूल्यों का निर्वाह कैसे है, और फिर वो जो व्यवहार दर्शन में आ चुका है। लेकिन कुछ हिस्सा व्यवहार दर्शन में नहीं आया है, जैसे मानव में समानता और मानव में सामरस्यता है, इसको व्यवहार दर्शन में नहीं खोला है, क्योंकि व्यवहार दर्शन जो है केवल व्यवहार की व्याख्या कर रहा है, लेकिन संकेत दिया है उसने, ये जरूर कहा है कि जो हम लोग तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं वाला अध्याय देखते हैं ना, जो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक है ना, तो उसमें एक संकेत दिया है व्यवहारवादी समाजशास्त्र का। लेकिन फिर व्यवहारवादी समाजशास्त्र जो पुस्तक है उसमें उसकी बहुत विस्तृत व्याख्याएं की गई। अब इन सब में कहीं ना कहीं विधि और नीति आ रहा है बार बार, है ना। जैसे अभी इसी के आगे लिखा हुआ है, प्रबुद्धता ही विधि नीति है और पद्धति है। पद्धति का मतलब है जो परिवार और परिवार समूह, ग्राम, ग्राम समूह, ये जो है इसको पद्धति कहते हैं। जो कड़ी से कड़ी जुड़ता जाता है ना, वो पद्धति है ना। लेकिन इसमें विधि नीति शब्द आ रहा है, विधि नीति की परिभाषाएं भी आ रही हैं, लेकिन विधि नीति किस तरीके से काम करेगी 10 सोपानी व्यवस्था में, और सभाओं में आपस में कैसे अंतर संबंध होंगे विधि और नीति पूर्वक, और जो समितियां हैं वो किस प्रकार से क्रियान्वयन करेंगी, उनके जुरिडिक्शन क्या होंगे, उनके कार्यकाल क्या होंगे, कितनी अवधि के लिए होंगे, है ना, आदि आदि, ये सब चीजें फिर उन्होंने संविधान में उसकी व्याख्या करके इसको पूरा कर दिया है। तो जिसको अपन विधि कहते हैं वो मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान ही विधि है ना। उस विधि को उन्होंने वहां पर खोल दिया और विस्तार दे दिया, है ना। जी भी, अब मुझे मेरी जिज्ञासा केवल इतनी है कि जो वांग्मय लिखे जाने की प्रक्रिया के दरमियान, मतलब बाबा को पहले से ही ये खाका है कि पहले दर्शन लिखा जाएगा, फिर वाद, और फिर साथ, और ये वाद की जो है वो चर्चा इन दर्शनों में भी की, यहाँ की। हाँ, ऐसे ही कुछ था। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो वैदिक परंपरा का ही स्ट्रक्चर है। वैदिक परंपरा में ज्ञान, विवेक और विज्ञान को लेके बहुत वैदिक काल से ही चर्चा आ रही है। रहस्य में रहने के बावजूद भी जो स्ट्रक्चर है वो यही बना रहा है ना। स्ट्रक्चर मतलब कि वहीं से आया है, ऐसा कहते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर वहीं से है, वैदिक परंपराओं से लिया गया। क्योंकि अगर वो वहां से नहीं लेते तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज में हुआ ना। तो कम्युनिस्ट कंट्री में क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर है उन्होंने चेंज कर दिया। तो स्ट्रक्चर चेंज करने से समाज भी, ये परिवार संस्थाएं भी टूट गई, और जो समाज संस्थाएं हैं वो भी खत्म हो गई, और राज्य संस्थाओं का कोई आचरण जो है वो निकल के नहीं आ पाया। तो इसलिए वहां पर एक प्रकार से कियोस आ गया, कियोस, कुतल है ना। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या उनकी नीति बन गई कि हमको पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। और उन्होंने कम्युनिस्ट बनाने के लिए क्रांति करना है, और क्रांति करने में युद्ध करना है, वध करना है, हिंसा करना है, इसको विधि के रूप में अपना लिया। तो इसलिए जो कम्युनिस्ट कंट्री थे उन्होंने रेड आर्मी बनाई, और रेड आर्मी का एक ही काम था कि दुनिया के दूसरे देशों में जाके
जो भी अनरेस्ट है, जो भी मतलब पीड़ा है, अनरेस्ट है, उस अनरेस्ट को हवा देना ताकि क्रांति की पृष्ठभूमि बने और फिर लोगों को उछाड़ पखाड़ करके युद्ध हिंसा करके जो है वहां सत्ता परिवर्तन कर देना। अभी रिसेंटली हम लोगों ने नेपाल में देखा, नेपाल में जब इलेक्शन हुए थे उससे पहले बड़ी संख्या में वहां पे हत्याएं हुई थी और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई वहां। तो ऐसा बहुत सारे देशों में किया गया, ठीक है ना। तो इसलिए चर्चा बहुत, नहीं, मैं केवल स्ट्रक्चर को लेके मेरी जिज्ञासा थी कि ऐसा स्ट्रक्चर तो जो वही है मैंने ये कहा कि जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, सोच विचार का स्ट्रक्चर है, जी, तो वो वेदों में भी इसी प्रकार से है। जैसे ऋग्वेद है वो ज्ञान ज्ञान के लिए जाना जाता है, ऋग्वेद है ना। और जो सामवेद है वो विवेक यानी उपासना के लिए जाना जाता है। इसीलिए बाबा ने विवेक को उपासना के रूप में जो है कर्म दर्शन में स्पष्ट किया है। और इसके बाद जो अथर्ववेद है और जो कौन सा यजुर्वेद और अथर्ववेद है ना। यजुर्वेद जो है वो विज्ञान के लिए है, उसमें आयुर्वेद का बात है। और जो अथर्ववेद है उसमें जो है इकोनॉमिक सिस्टम की बात है, खेती किसानी, ये भी ये सब चीजें उसमें डिस्कस हुई हैं, है ना। तो वो जो स्ट्रक्चर है ना, ज्ञान जिसको उपासना यानी विवेक कह रहे हैं, हम लोगों ने उपासना को नए तरीके से यहाँ पर मध्य दर्शन में समझा है। और तीसरा जो विज्ञान है, जो भी वैदिक विज्ञान है ना, जिसमें आयुर्वेद है, उसमें बहुत सारा अंतरिक्ष विज्ञान है, नौकायान आदि का है, ये धनुष विद्याएं आदि जो भी युद्ध से संबंधित जो विज्ञान है, वो सब विज्ञान का वर्णन जो है यजुर्वेद में मिलता है और अथर्ववेद में मिलता है ना। फिर अथर्ववेद में वो भी मिलता है, क्या नाम से, कैसे खेती करना है, कैसे वो करना है। इन्हीं सब के आधार पे फिर एक परिवार की अवधारणा जो है वो वैदिक परंपरा से विकसित होती चली आई। फिर बाद में मनु ने उसमें कुछ नीतियों को पहचानने का काम किया, लेकिन समुदाय चेतना से मुक्त नहीं हो पाए, है ना। तो समुदाय चेतना में फंसे रहे, और समुदाय चेतना में फंसने का मूल कारण था कि जो सार्वभौमिकता है वो हाथ नहीं लगी। तो सार्वभौमिकता हाथ क्यों नहीं लगी? क्योंकि जो वेद की मूल वस्तु है वो रहस्य में पड़ी रही, जिसका यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं ना कि जब वो अस्पष्टता है या अज्ञात है ना। तो जब कोई मूल वस्तु जब अस्पष्ट है या अज्ञात है, उस स्थिति में जो तर्क का प्रयोग हुआ वो अपनी बात को सिद्ध करने के अर्थ में हुआ, है ना। मनमानी के अर्थ में है, मनमाने के अर्थ में, अपनी बात को सिद्ध करने, दूसरे की बात का खंडन करने, है ना। जैसे आप ब्रह्म सूत्र के जो है वो देखेंगे, भाष्यों को देखेंगे, तो उन भाष्यों में पिछले भाष्यकारों का खंडन किया है। स्वयं जो शंकराचार्य का जो भाष्य है ना ब्रह्म सूत्र का, जी, उसमें अनेक जगह पर ये लिखा है कि मैं जैमिनी आदियों के इस तर्क का खंडन करता हूँ, ऐसा लिखा हो। तो तर्क का खंडन करना और अपने तर्क को प्रतिष्ठित करना और वस्तु रहस्य में ही बनी रहना, है ना, ये इसने जो है समुदायवाद को जन्म दिया, वर्गवाद को जन्म दिया, है ना, सामंतशाही को जन्म दिया, ऐसा हो गया। और जो सत्ता है वो इंडिपेंडेंट रूप से चलती रही, और ये जो ज्ञान के आचार्य हैं वो एक अलग तरीके से चलते रहे। इनमें आपस में भी कोई तालमेल नहीं बन पाया, है ना। केवल इतनी सहमति बनी रही कि क्योंकि जो राजा लोग थे वो विद्वानों से डरते थे कि कहीं जनमानस को भड़का ना दें, है ना। तो इसलिए विद्वानों का पूजा करते रहे और अपना राजा लोग अपनी मनमानी करते रहे, है ना। ऐसा हजारों साल तक जो है जो राजतंत्र चलता रहा। उसी राजतंत्र का पराभव हुआ जब प्रजातंत्र आया, है ना। हमारे देश में जब अंग्रेज आए उस समय तक तो राजतंत्र ही था। तो फिर अंग्रेज इंग्लैंड में भी डेमोक्रेसी की हवा लग गई थी, तो इंग्लैंड से भी जो है वो राजतंत्र का पराभव हुआ, और भारत में भी जो राजा महाराजा थे वो सब, क्योंकि जन भावनाएं प्रजातंत्र के पक्ष में आ गई, है ना। तो फिर यहाँ प्रजातंत्र आ गया, और प्रजातंत्र में भी वो सब समस्याएं समाधानित नहीं हुई, है ना, जिसको यहाँ पर कह रहे हैं ना कि ये जो
ये 3 बातें जो कही गई ना, कि न्याय का पाना संभव नहीं हुआ, सही कार्य व्यवहार का पहचान नहीं हुआ, और सत्य संपन्नता नहीं आई, क्योंकि सत्य पहचानने में ही नहीं आया। तो जो भी पहचानने में आया वो केवल जिसको हम लोग कह रहे हैं भय का प्रयोग करना और भय विधि से नियंत्रित करना और संसाधनों का मनमाना उपयोग करना, भोग करना, अतिभोग करना, और इसके कारण से जो संकीर्ण असामाजिक जो विचार था, तो वो ससीमता में होने के कारण उसने वर्गवाद को, वर्ग भावनाओं को जो है जन्म दे दिया, और वर्ग भावनाओं के कारण से विषमताएं पैदा हो गई है ना। वो विषमताएं जो हैं उससे मतभेद, द्रोह, विद्रोह, आतंक, युद्ध, ये सब प्रवृत्तियां होती रही, और इसमें संचय की प्रवृत्ति भी आई। संचय का मतलब होता है अपने समुदाय के लिए इकट्ठा करना, है ना। तो व्यक्ति पहले जब राजतंत्र था तो राजा के पास संचय होता था, जो भी था सुविधा संग्रह, और जो धर्म सत्ता थी तो धर्म सत्ता के पास संग्रह होता था। तो ये जो संचय प्रवृत्ति जो है वो भी वर्ग भावना के कारण से ही आई। इसी के कारण से समाधान समृद्धि का पहचान नहीं हो पाया, है ना, और सत्यता पहचान नहीं हो पाई, यानी तर्क जो है वो तर्क जो है वो तात्विकता से नहीं जोड़ पाए, ये असफलता रही। ठीक है, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा जी भैया। है? कुछ आपका कुछ नहीं, ठीक है भैया। वही वाद त्रय जो है, मैं क्योंकि दर्शन में वाद की चर्चा ही है, इसलिए स्ट्रक्चर की तरफ जिज्ञासा गई, यही हाँ। मैंने। तो बात तरह से कहाँ कहाँ चली गई बात। जी। फिर ये जो अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय वाला जो हिस्सा है ना, जिसको हम लोग 4 आयाम कह रहे हैं, ये भी स्ट्रक्चर हमको पुराना ही दिखता है। तो इसीलिए अनुभव में विकल्प की बात आई है। आप यदि इनको पढ़ेंगे ना ब्रह्म सूत्रों को, तो उसमें लिखा है कि अनुभव में विकल्प है। तो वो जो विकल्प है ना, उसी विकल्प के अर्थ में ही तर्कों का प्रयोग है, क्योंकि जो अनुभव है वो भाषा से व्यक्त नहीं हो पाया, उसके कारण से तर्क पूर्वक जो है उसको इंगित करने का प्रयास किया, जिसमें सफलता नहीं मिली। उसी कारण से मतभेद हुए सारे। ठीक है। जी। तो वादत्रय जो है वो संयुक्त कार्यक्रम ही अभ्युदय है। तो वादत्रय का मतलब है जिसको अपन कह रहे हैं कि विचार में समाधान होना, है ना, व्यवहार में न्याय का होना, और व्यवसाय में नियम पूर्ण उत्पादन होना, इसी को वादत्रय कह रहे हैं, है ना। तो इसी से संबंधित जो चर्चा है, यदि उसमें समाधान का पहचान हो जाए, उसी को अभ्युदय कह रहे हैं, है ना। ये तीनों आयाम में यदि समाधान का पहचान होता है, विचार के आयाम में, व्यवहार के आयाम में और व्यवसाय के आयाम में, है ना, तो उसमें जितना भी चर्चा है उसी का नाम वादत्रय है ना, वो तीनों वाद के रूप में। तो इनका जो संयुक्त कार्यक्रम, यदि इन तीनों का संयुक्त कार्यक्रम यदि स्पष्ट होता है, वही अभ्युदय है। यानी इनकी एकात्मकता, इनकी साम्यता, इनकी सामरस्यता यदि स्पष्ट होती है, एक सूत्रता स्पष्ट होती है, तो अभ्युदय है, नहीं तो अभ्युदय नहीं है, क्योंकि वो एक सूत्रता ही वर्ग भावना का विलय कर सकती है और कोई कर नहीं सकता, है ना। तो वर्ग भावनाएं जो है वो इनकी एक सूत्रता में और सार्वभौमिकता में, है ना। सार्वभौमिकता को ही हम लोग जो सत्यता और यथार्थता के रूप में पहचानते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्थाएं 10 सोपानी व्यवस्था में अभ्युदय के अर्थ भागीदार होना जागृति है। साथ ही उन्हीं स्थितियों में से के लिए दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करना सहज है। तो दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह केवल इतना ही नहीं होता है कि हमारे परिवार में जो हमारे सदस्य, जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हीं के साथ कर्तव्य दायित्व होता है। तो कर्तव्य दायित्व की निरंतरता अखंड समाज तक, है ना, और सार्वभौम व्यवस्था तक बनी रहती है ना। जैसे परिवार का एक कर्तव्य है, परिवार का एक दायित्व है
है ना। इसी तरीके से परिवार समूह का एक कर्तव्य है, परिवार समूह का दायित्व है, ग्राम का कर्तव्य है, ग्राम का दायित्व है। तो इस तरीके से दायित्व निर्वाह कर्तव्य दायित्व की, अदायित्व कर्तव्य निर्वाह की निरंतरता को, है ना, कैसे पहचान पाएंगे? यदि वाद त्रय संयुक्त कार्यक्रम जो है, यानी उनकी एक सूत्रता को, सामरस्यता को पहचान पाते हैं, तभी हो पाएगा। फिर आगे लिखा है कि व्यवस्था संस्था ही व्यवस्था है। तो व्यवस्था क्या चीज है? तो हम लोगों के अभी कल्पना में ऐसा रहता है संस्थाएं अलग हैं और व्यवस्थाएं अलग हैं। तो व्यवस्थाएं जो है वो संस्थाओं का संचालन करती, ऐसा एक चित्रण राजतंत्र और प्रजातंत्र और साम्यवादी व्यवस्थाओं में हमारे अंदर ऐसे ही चित्रण रहता है। लेकिन ये जो मध्यस्थ दर्शन का जो प्रस्ताव है वो कह रहा है व्यवस्था कोई अलग से कोई चीज नहीं है। ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनकी जो एक सूत्रता है, इनकी जो तारतम्यता है, इनकी जो सामरस्यता है, इनमें जो कार्यक्रम का एकत्व है, लक्ष्य का एकत्व है, इस सबको सम्मिलित रूप से देखना ही व्यवस्था है। तो व्यवस्था कोई अलग चीज नहीं है। जैसे एक राजा होता है ना, वो संस्थाओं को चलाता है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है ना, या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक व्यवस्था का संचालन करती हैं और उनके हिसाब से वो संस्थाओं का भी संचालन करती है। इसलिए व्यवस्था और संस्थाएं अलग अलग चीजें हो जाती है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संस्था ही व्यवस्था है और व्यवस्था ही प्रबुद्धता है। और प्रबुद्धता भी क्या चीज है? प्रबुद्धता का मतलब है जो परिवार से लेके विश्व परिवार के बीच में जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के कार्य संचालन के लिए जो विधि नीतियां हैं और पद्धतियां हैं, इन तीनों की जो समझ है, इन तीनों के जो क्रियान्वयन की जो समझ है, वही प्रबुद्धता है। ऐसा क्या? तो विधि नीति पद्धति ही संस्था है। उस रूप में संस्था अपने आप में विधि विहीन, नीति विहीन और पद्धति विहीन कोई संस्था नहीं होती। तो इसलिए विधि नीति, जैसे कोई भी मानव होता है ना, उसमें पात्रता योग्यता क्षमता के बिना कोई मानव नहीं होता है। तो मानव का मतलब ही है जीवन का, पात्रता योग्यता क्षमता। तो पात्रता योग्यता क्षमता नहीं हो तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। उसी तरीके से विधि नीति पद्धति नहीं है तो कोई संस्था नहीं है, और संस्था ही व्यवस्था है, ऐसा कहा गया। फिर ये कहा कि ये संस्थाएं 10 हैं, है ना। मूल रूप से 10 सोपानी व्यवस्था में 10 संस्थाएं हैं, जिसमें पहला जो है परिवार है, द्वितीय परिवार समूह है, फिर मोहल्ला परिवार सभा, फिर मोहल्ला समूह परिवार, इसी को ग्राम भी बोल रहे हैं, है ना। ग्राम और मोहल्ले को एक ही अर्थ में लेना चाहिए। तो ग्राम परिवार सभा और ग्राम समूह सभा, या ग्राम मोहल्ला परिवार या ग्राम मोहल्ला समूह, ऐसा भी इनको समझ सकते हैं। फिर क्षेत्र परिवार, फिर मंडल परिवार, फिर मंडल समूह, फिर इसके बाद मुख्य राज्य परिवार, फिर प्रधान राज्य परिवार और फिर विश्व राज्य परिवार। इस रूप में 10 सोपानी व्यवस्था के रूप में ये संस्थाएं हैं। और इन संस्थाओं को यदि अभी पढ़ेंगे, आगे जाके कहीं मिलेगा अपन को पढ़ने, ये जो परिवार है और जो परिवार समूह सभा है, तो परिवार और परिवार समूह सभा अविभाज्य है। मतलब ऐसा नहीं है कि परिवार समूह सभा कोई अलग इकाई है और वो इकाई परिवारों को चलाएगी, है ना, परिवारों का संचालन करेगी, ऐसा नहीं है। तो परिवारों में जो आपस में जो संवाद है, जो निर्णय लेने, निष्कर्ष निकालने, है ना, आदि के लिए कोई एक अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, उसी का नाम जो है परिवार समूह सभा है। तो इसलिए परिवार समूह सभा जो है परिवारों की अविभाज्यता में संस्था है। तो ऐसा नहीं है कि एक संस्था है और उसका काम है परिवारों को चलाना, परिवारों को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, है ना, ऐसा नहीं। तो उसी तरीके से ये जो 10 सोपान है, ये आपस में अविभाज्यता के अर्थ में है। और ये अविभाज्यता एक सूत्रता, सामरस्यता, है ना, लक्ष्य की सामरस्यता, कार्यक्रम की एक सूत्रता के रूप में स्पष्ट होती है ना। इसी को मिला के सम्मिलित रूप से व्यवस्था कह रहे हैं।
जैसे अभी स्टेट नेशन के रूप में एक व्यवस्था है और समाज का जो क्रियाकलाप है वो स्टेट नेशन के क्रियाकलाप से अलग है। तो स्टेट नेशन जो है वो समाज के क्रियाकलाप में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि हस्तक्षेप करेगा तो समाज जो है वो उसको उखाड़ के फेंक देगा। तो इस रूप में उनमें अविभाज्यता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अविभाज्यता है, एक सूत्रता है। तो जो समाज का जो क्रियाकलाप है वही व्यवस्था है, वही संस्था है। इस रूप में ये 10 सोपानी व्यवस्था को समझने की जरूरत है। फिर ये लिखा है कि यही अखंड समाज व्यवस्था की 10 सोपानी व्यवस्था स्वरूप है, अखंडता ही समाज का प्रधान लक्षण है। फिर आगे लिखा है कि विगत में भ्रमवश परिवार सीमांतवर्ती संस्थाओं में धन के उपार्जन सहित शारीरिक बल पूर्वक सुरक्षा एवं सदुपयोग के प्रयास हुए। तो जब ये परिवार की सीमांतवर्ती संस्था की बात कर रहे हैं तो उनको राज्य तंत्र बोलते हैं ना, राज्य। तो राजा जो होता था वो अपने परिवार की सीमांतवर्ती संस्था के रूप में रहता था, और वो धन के उपार्जन सहित जो शारीरिक बल है वो सुरक्षा और सदुपयोगता के लिए बहुत प्रयास करते थे। और यही व्यक्ति पूजा परंपरा का कारण बन गया। जो शक्तिशाली है, जिसके पास ज्यादा धन है आदि आदि, उसकी लोग पूजा करने लगे। इस स्थिति में अर्थ की सुरक्षा में असमर्थतावश पराभव हुआ, और इस स्थिति में क्या हुआ, धीरे धीरे अर्थ की सुरक्षा नहीं हो पाई और उसका पराभव हो गया और हम सब लोग दरिद्रता में फंस गए। और सदुपयोग जो है उसमें भी असफल हुए, और सदुपयोगता के जो है उसके कारण से द्रोह विद्रोह का प्रसव हुआ। सदुपयोगता और सुरक्षा जो है वो संभव नहीं हो पाई, तो उसके कारण से भी जो है द्रोह विद्रोह बना। और ये द्रोह विद्रोह को हम लोग देख ही रहे हैं। जो हमारा सारा इतिहास है मानव जाति का, वो द्रोह विद्रोह से भरा हुआ है। और ये द्रोह विद्रोह कहाँ हुए, तो राज्य संस्थाओं में ही हुए हैं, धर्म संस्थाओं में ही हुए। अंततः वर्ग संघर्ष के लिए मनुष्य बाध्य हुआ। यही प्रकारांतर से वर्गों के रूप में प्रस्फुटित होते गए। इसमें प्रधानतः युद्ध शक्ति का विस्तार अनिवार्य हुआ ही। ऐसी संस्थाएं राजनीतिक पद्धति प्रणाली का प्रयोग करती आ रही हैं, साथ ही वर्गवाद या वर्ग भावना आचरण और व्यवहार को प्रश्रय प्रदान करती रही। यानी ऐसी जो राज्य संस्थाएं थी या राजनीतिक संस्थाएं थी, वो समुदाय चेतना को या वर्गवाद को या वर्ग भावनाओं को, उसके आचरण को और उसके व्यवहार को प्रश्रय देती रही। जैसे अभी भी जो राज्य जो है वो सेकुलर स्टेट होने के बावजूद भी जो वर्ग का आचरण और व्यवहार है, जिसको हम लोग रिलीजियस और सिविल कोड आदि कहते हैं, उसको प्रश्रय देता है ना। जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कह रहे हैं कि धर्म और उपासना की आजादी है। आपको जो भी धर्म मानना हो, उपासना करना हो, और आप अपने अपने समुदाय के कोड के अनुसार आप आचरण कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो बाबा जी यहाँ पे समीक्षा कर रहे हैं कि जो इस प्रकार की जो संस्थाएं रही, जो भ्रमवश या भ्रमित परिवारों से निकल के आई हैं, तो उन्होंने वर्ग भावना और वर्गवाद से संबंधित जो आचरण और व्यवहार है उसको प्रश्रय प्रदान किया है, और इस कारण से अर्थ का दुरुपयोग होना भावी हुआ है। इन सब जो वर्गीय जो आचरण है, वर्गीय व्यवहार है, इसमें धन का बहुत बड़ी मात्रा में दुरुपयोग होना देखने को मिलता है। इसीलिए समृद्धि नहीं होती, क्योंकि वो धन कहीं जाके इकट्ठा हो जाता है ना। हर वर्ग के, हर समुदाय के कोई एक केंद्रीय जगह होती है जहाँ पे जाके ये जो धन होता है, तन मन धन, इसमें लग जाता है। तो वर्ग सीमा में अखंडता नहीं है। जब तक जीवन में
तब तक भय से मुक्ति नहीं है, क्योंकि यदि ये वर्गवाद बना रहेगा, वर्ग भावनाएं बनी रहेगी, समुदाय चेतना बनी रहेगी, तब तक मानव में भय बना रहेगा। और ये भय हम लोग देख ही रहे। अमेरिका में देखिए गोरे काले का है, हमारे यहाँ जो है हिंदू मुसलमानों का है, या दलित और अगड़ी जातियों के बीच में है। तो जब तक ये समुदाय चेतना है, यानी मानव चेतना नहीं आई है, तब तक भय से मुक्ति नहीं है। और जब तक भय से मुक्ति नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं है। तब तक स्वतंत्रता कैसे होगी? क्योंकि भय को नियंत्रित करने की जो विधि है वो दंडी है ना? क्योंकि भय से आतंक पैदा होता है, और भय और आतंक को नियंत्रित करने के लिए दंड विधि काम करती है। तो जहां दंड है वहां स्वतंत्रता कैसे हो सकती? तो इसलिए कोई भी स्वतंत्रता को महसूस नहीं करते हैं। बस इतना ही होता है कि जब कोई एक वर्ग का व्यक्ति किसी भी तरीके से सत्ता को हथिया लेता है तो दूसरों को दबाने का, कुचलने का प्रयास करता है। इसी को वो स्वतंत्रता मान लेते हैं, जबकि वो स्वतंत्रता नहीं है, वो अराजकता है। तो जब तक स्वतंत्रता नहीं है तब तक अपव्ययता का अभाव नहीं है। क्योंकि यदि स्वतंत्रता नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, तो युद्ध की तैयारी, पुलिस को पैसा खर्च करना, है ना, आर्मी पे पैसा लगाना, जो तन मन धन है उसका एक बड़ा हिस्सा, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी का बड़ा हिस्सा जो है इसी में चला जाता है। तो हमारे जो श्रमशील समाज है, जो भी उत्पादन करके तन मन धन को पैदा करता है, उसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो अपव्यय हो जाता है ना। किस में अपव्यय हो जाता है? तो संग्राम सामग्री में, युद्ध की सामग्री में, उस युद्ध से संबंधित साधन तंत्र में, या राज्य को चलाने संबंधी जो शासन तंत्र के लिए जो साधन तंत्र है उसमें व्यवस्था मात्र अपव्ययता में से के लिए ही दिखती है ना। इस स्थिति में अपव्यय से अपव्यय के लिए, है ना। जबकि प्रत्येक मानव जो है प्रत्येक स्तर पे अर्थ की सुरक्षा और सदुपयोग तथा सुरक्षा ही चाहता है। जबकि मानव की जो जनाकांक्षा है वो अर्थ के दुरुपयोग की नहीं है, उसकी सुरक्षा और सदुपयोग की है। और इसीलिए ये अंतर्द्वंद का कारण बनता है ना। जो चाहना वो करने के बीच में जो है दूरी बन जाती है। ये लिखा भी आगे, यही चाहने और करने के बीच में जो दूरी है वही अंतर्द्वंद है। आत्मविश्वास का अभाव एवं स्वयं से विश्वास में सशंकता और भय का कारण बनता है। यही पीड़ा है, यही मानव जाति की पीड़ा है। अंतर्द्वंद से मुक्ति के लिए प्रत्येक मानव को प्रत्येक स्तर पे अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा हेतु मानवीयता की सीमा में नियम त्रय का अनुगमन, अनुसरण एवं अनुशीलन करना ही होगा। इसके बिना नहीं हो पाएगा, है ना, ऐसा कह रहे। ठीक है, मुझे लगता है ये स्पष्ट हो रहा है ना। बढ़िया जी। दिनेश जी, हो रहा है ना? जी भैया, बढ़िया भैया। बस एक प्रश्न है मेरा। हाँ जी, बताइए। अपन ने जो तर्क से अपन वहां से चालू किए थे भैया, सतर्कता को समझा था। हाँ। और उसी में आपने बताया था कि अगर अपन तर्क प्रयोजनशील है और तात्विकता से अगर जुड़ा हुआ है तो सतर्कता है। तो उसी लिंक में सजगता को कैसे समझे भैया, मतलब उसी को आगे बढ़ाते हुए। जब सतर्कता न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के रूप में हो जाती है तब वो सजगता है। उससे पहले तक सतर्कता है। अच्छा अच्छा, तो जिसको हम न्यायपूर्ण। लोग, जब हम लोग समाधान कह रहे हैं ना, जी तो पहले हम लोग समाधान को पाते हैं ना। जो अपन ने ऊपर सूत्र पढ़ा था ना, जी सतर्कता सहित समाधान, जी समाधान ही सार्वभौमता। तो ये जो सार्वभौमता और फिर उससे निर्विषमता, और फिर इसके बाद निर्विषमता ही सत्यता, सत्यता ही यथार्थता, यथार्थता ही निर्भ्रमता, और निर्भ्रमता ही जैसे ही अखंडता हो गई तो सजगता आ गई, जिसको अपन सजगता कहते हैं। क्योंकि ये अब इसके बाद कोई वैर विरोध नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं, द्वंद नहीं, अंतर्द्वंद नहीं। अच्छा अच्छा। तो इससे पहले तक सतर्कता है, जिसको अपन सतर्कता कहते हैं ना। निर्भ्रम होने से पहले तक सतर्कता है।
जब तक हम निर्भरता के आधार पे अखंडता तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक सतर्कता है। अखंडता के बाद फिर सतर्कता की जरूरत नहीं, सजगता है। क्योंकि जो सारी संस्थाएं हैं और उनमें वो मानसिकताएं स्थापित हो जाती है और उसके आधार पर सर्व सुलभता, इसीलिए लिखा है अखंडता ही सफलता, सफलता ही सतर्कता, सतर्कता सजगता ही सफल सामाजिकता का लक्षण है। ऐसा जी भी। और एक और परिभाषा आई थी भैया, जैसे व्यक्ति में सतर्कता, ये तो समझ में आ गया, जो आपने कहा था उससे मिलता है ये। जी जी। और सजगता व्यक्तित्व के रूप में, तो व्यक्तित्व अपन जो देखा था आहार विहार व्यवहार, ये व्यक्तित्व है, तो इसी से हाँ सजगता को आप जोड़ रहे हैं व्यवहार में नायक। हाँ, मतलब अगर व्यक्ति में सतर्कता सजगता का छोटा सा रूप दिखेगा ना, जी। व्यक्ति में वो छोटे रूप में दिखेगी। जैसे संबंध की विशालता है, तो संबंध की विशालता अखंड समाज तक है, लेकिन संबंध का जो मूल है वो तो परिवार ही है ना। तो परिवार में संबंध का जो बीज है वो सारे संबंधों का बीज जो है वो परिवार में है। तो उसी तरीके से एक व्यक्ति में जो सजगता सतर्कता है वो अधिकतम जो है व्यक्तित्व के रूप में रहेगी। परिवार में आने के बाद यदि वो व्यक्तित्व जो है समाधान के रूप में आ जाता है। समाधान का मतलब है सभी संबंधों में न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के रूप में, यदि वो, और ऐसा परिवार जो है अंतर्द्वंद से मुक्त हो जाता है। जो न्याय की निरंतरता में जीता है उसमें कोई अंतर्द्वंद नहीं रहता, विरोध नहीं रहता है ना, द्रोह विद्रोह नहीं रहते हैं, उसमें भय नहीं रहता, आपस में संबंधों में भय नहीं रहता है। तो ऐसा समाधान जब जीने में प्रमाणित हो जाता है, उसी को कह रहे हैं परिवार में समाधान। समाधान केवल बौद्धिक चीज नहीं है। समाधान का मतलब है जैसे संबंधों में जो भी अभी द्रोह विद्रोह, लड़ाई झगड़े, तनाव है ना, ईर्ष्या द्वेष आदि है, उससे मुक्त होके जी पाना, वही परिवार में समाधान है। तो वैसे ही परिवारों की परस्परता में जो भी द्रोह विद्रोह, लड़ाई झगड़ा, द्वेष, ईर्ष्या है ना, वर्ग भावना आदि है ना, वो सबका समाधान हो जाना, उसी को कह रहे हैं अखंडता, है ना, समाज में अखंडता के रूप में। तो सतर्कता सजगता जो है एक व्यक्ति में केवल व्यक्तित्व के रूप तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। इसके बाद यदि परिवार में समाधान के रूप में है तो व्यक्तित्व सहित प्रतिभा का काम आ गया है ना यहाँ, क्योंकि प्रतिभा के बिना जो है वो समाधान नहीं है। तो इस तरीके से व्यक्तित्व और प्रतिभा के संतुलन के रूप में अखंडता आएगी समाज में, जब प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन हो जाएगा। तो इसीलिए समाज में अखंडता सार्वभौम ऐसा लिखा हुआ। जी भैया। तो आप इसको ऐसा पढ़िए, ये सतर्कता सजगता को व्यक्ति से पहले रख दीजिए, है ना। तो सतर्कता सजगता व्यक्ति में व्यक्तित्व के रूप में, सतर्कता सजगता परिवार में समाधान के रूप में, सतर्कता सजगता समाज में अखंडता के रूप में, और सतर्कता सजगता सार्वभौम व्यवस्था में निर्विषमता के रूप में, है ना। और अंतरराष्ट्र में, यानी राष्ट्रीय स्तर पे है। जब सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं तो राष्ट्र के स्तर की बात है ना, और अंतरराष्ट्रीय में सह अस्तित्व के रूप में, सह अस्तित्व के रूप में सतर्कता सजगता, है ना, उसी की प्यास जो है वो मानव में, ऐसा इसको समझना पड़ेगा, है ना। जी भैया, ठीक बहुत हुआ बढ़िया, अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, फिर हम लोग आ गए थे कि यदि मानव जीवन में अखंडता नहीं है तब तक भय से मुक्ति नहीं है, और भय से मुक्ति नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं है, और स्वतंत्रता नहीं है तो अपव्ययता बनी रहेगी, है ना। और किस रूप में बनी रहेगी, तो संग्राम सामग्री में लगेगा बहुत बड़ी मात्रा में, साधन तंत्र में बहुत सारा जाएगा, और जो व्यवस्था जिसको हम लोग आज की भाषा में इस्टेब्लिशमेंट कास्ट बोलते हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट का, जैसे पूरे जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा केवल इस्टेब्लिशमेंट में जाता है, जो सैलरी आदि में, सैलरी है, पीएफ है, ये है, वो उस सब में जाता है, वो भी अपव्यय है ना। जबकि उससे जो समाज है उसको मिल कुछ नहीं रहा है,
इसलिए अपव्यय। फिर वो कह रहे हैं कि जबकि प्रत्येक स्तर पे जो है, प्रत्येक मानव प्रत्येक स्तर पे, यानी हर व्यक्ति, हर परिवार और समाज भी और राष्ट्र भी और अंतरराष्ट्र भी अर्थ की सुरक्षा और सदुपयोग चाहता है। हर परिवार भी चाहता है सदुपयोगता, सुरक्षा, और ये नहीं हो पाती है। इसी को कह रहे हैं कि ये चाहने और करने के बीच में दूरी है, यही अंतर्द्वंद है और आत्मविश्वास का अभाव है तथा स्वयं के विश्वास में शंका है, सशंकता है और भय का कारण ही यही पीड़ा है। अंतर्द्वंद से मुक्ति के लिए प्रत्येक मानव को प्रत्येक स्तर पर अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा हेतु मानवीयता की सीमा में नीति त्रय का अनुगमन, अनुसरण एवं अनुशीलन करना ही होगा, क्योंकि यदि ये नहीं करेंगे तो ये होगा नहीं, इसीलिए इसको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर लिखा है, सौजन्यता पूर्वक ही मानव अभयता से परिपूर्ण होता है। सौजन्यता का मतलब है जिसको विश्वास का शिष्ट मूल्य कह रहे हैं। तो सौजन्यता के जो कंपोनेंट है वो हम लोगों ने पढ़े थे, है ना, सहकारिता, सहभागिता, पूरकता, सहयोगिता, है ना, मानवीयता आदि। तो ये जो सौजन्यता है, सौजन्यता ही, यदि ये परस्पर सौजन्यता होती है तो मानव अभयता से परिपूर्ण होता है ना। तो सौजन्यता का व्यवहार करने से मानव अभयता। अभी क्या है ना कि लोग सौजन्यता से नहीं जी पा रहे, सब अपने अपने घर भरने में लगे हैं ना। तो इसके कारण से लोगों में अभयता नहीं आ रही, भय बना हुआ है। जैसे अभी इसी कोविड वाले मामले में देखिए, तो बहुत सारा लोगों के पास संग्रह पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो लेबर था उसके लिए कुछ किया नहीं। थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपने जो सुविधा संग्रह है उसको लगाया नहीं। इसी के कारण से भय दिखता है ना। ये भय दोनों प्रकार का भय है। एक भय ये भी है जो ये जो प्रवासी मजदूरों में था, और दूसरा भय इन लोगों में भी था जिन लोगों ने धन इकट्ठा करके रखा है ना, कि यदि मजदूर जो है रिटेलिएट, विद्रोह कर गए तो ये सब लूट पाट कर देंगे, है ना, जैसा अमेरिका में हो रहा है ना। अमेरिका में सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स को जो है, मॉल्स को जो है लूट डाला लोगों, है ना, क्योंकि वहां पे सौजन्यता नहीं थी। सौजन्यता ना होने के कारण से ही तो वो जो काले लोगों के ऊपर जो है बल का प्रयोग हुआ, उनकी हत्याएं हुई, उनको दबाया गया आदि आदि, उसका रिटेलिएशन में ये सब लूटपाट, ये सब चीजें निकल के आई। तो कह रहे हैं कि सौजन्यता पूर्वक ही मानव अभयता से परिपूर्ण होता है, जिसमें अर्थ के सदुपयोगात्मक भावनाएं जो है परिपूर्णता समावेश रहती हैं। अर्थ का सदुपयोग होना ही सुरक्षा है। सौजन्यता सीमित नहीं है, और यदि सीमित है तो वो सौजन्यता नहीं है। जैसे वर्गवाद या वर्गीय संस्थाओं के अनुसरण में शिष्टता का पूर्ण विकास संभव नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्ग से ओतप्रोत रहता है वह उस वर्ग की सीमा में अत्यंत सौजन्यता पूर्ण दिखता है। जैसे कोई हिंदू है तो वो हिंदू संस्थाओं के लिए बहुत सारा सहयोग करता है, पैसा आदि देता है ना, सौजन्यता पूर्ण प्रस्तुत रहता है। लेकिन वही व्यक्ति अन्य के प्रति निष्ठुरता पूर्वक प्रस्तुत होते हुए देखा जाता है। तो इससे पता लगता है कि वो सौजन्यता नहीं है ना, वो कुछ और ही चीज है, जिसको अपन सौजन्यता के रूप में वर्ग सीमाओं में देखते हैं। तो इस साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि वर्ग सीमा में मानव की शिष्टता परिपूर्ण नहीं है। अपरिपूर्णता बस ही स्वयं का विश्वास नहीं हो पाता है, और यही घटना प्रत्येक मानव में पराभव का कारण होती है। इसे विभव की परंपरा में पाने के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण स्थली है। विभव का मतलब है जिसमें हम सुख शांति की निरंतरता के साथ स्वभाव गति में, मानव अपनी स्वभाव गति में जी सके, उसको विभव कह रहे हैं। तो विभव की परंपरा पाने के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण स्थली है। फिर लिखा है कि जो धर्म नीति और धार्मिक भावनाएं सुदूर विगत से ज्ञातव्य हैं।
हम लोग हजारों साल से धर्म परंपराओं को देख रहे हैं ना, और यहाँ इनकी थोड़ी सी व्याख्या करी है। यद्यपि यह सब ईश्वर तंत्र पर आधारित या पाप पुण्य स्वर्ग नरक की व्याख्या में व्याख्यायित रही है, जिसका अनुसरण करने अनेक वर्ग या वर्ग भावनाओं के कारण सिद्ध हुए हैं। इन धार्मिक आख्यानों पर सदा ही तर्क की गति विजृंभित रही है, यानी छाई रही है या प्रभावशाली बनी रही है। ऐसा तो तर्क सम्मत पद्धतियों से इन आख्यानों में ईश्वर की महत्ता का वर्णन करने का प्रयास निष्ठापूर्वक हुआ है, जो जनजाति में आस्था के लिए पर्याप्त आधार सिद्ध हुआ है, न कि व्यवहारिक निष्ठा के लिए। इन आख्यानों की अनेक परंपराएं भी अवतरित हुई हैं। इन परंपराओं में जीवन की विधाओं को स्पष्ट करने के अथक प्रयास भी हुए, जो आज भी विगत पर गौरव करने के मुख्य आधार हैं। यही विशेषताएं वर्तमान में यथार्थ के प्रति भासाभास को प्रदान करती हैं, साथ ही उत्साह को भी, है ना। जो भी कुछ हुआ है इस परंपराओं में, उसका यहाँ पर बाबा जी उल्लेख कर रहे हैं। फिर इसके बाद है, इसमें पाठक जी जो ये लिखा है ना, जो हाँ जी सर, जनजाति में आस्था के लिए पर्याप्त आधार सिद्ध हुआ है, आस्था के लिए, व्यवहार के लिए नहीं हुआ है ना। न कि व्यवहारिक निष्ठा का मतलब क्या रहता है? मतलब जो ईश्वर है, गुरु है, उनमें आस्था के लिए, राजा है, उनमें आस्था के लिए तो इन सब का प्रयोग हुआ है, लेकिन आदमी न्याय के साथ जी सके इसके लिए नहीं हुआ है। ऐसा क्या, व्यवहारिक निष्ठा के लिए नहीं हुआ है। व्यवहारिक निष्ठा का क्या मतलब अर्थ लगाएं? ये व्यवहारिक निष्ठा का अलग मतलब यही तरीके है कि शब्द है। आदमी न्याय के साथ जी सके, वर्ग भावनाओं से उठ के, समुदाय मानसिकता से उठ के, द्वेष से उठ के, है ना, परस्पर विरोध की भावनाओं से उठ के आपस में सौजन्यता पूर्वक जी सके, इसी को व्यवहारिक निष्ठा बोलना। ये बात तो अब अपने को न्याय की जो नई परिभाषा मिली है उस पे अपन ये बात कर रहे हैं। हाँ, जो विगत में हो वो तो इसी को न्याय मानते रहे ना। हम मानते रहे, लेकिन पीड़ित भी बने रहे ना, क्योंकि वो न्याय था नहीं। तो न्याय में अपेक्षा थी, अगर अगर उनको न्याय उपलब्ध हो गया होता तो पीड़ा नहीं बनती। दूसरी फिर ये बोल रहे हैं कि ये दो इससे बातें हैं, आस्था। देखिए, दो बातें हैं, इसको आप ऐसे समझिए। पहली बात तो ये है कि पूरी परंपरा का जो लक्ष्य है, इन धार्मिक परंपराओं ने मोक्ष को कर दिया है ना, तो इसलिए जीने की जगह पे ज्यादा काम ही नहीं हुआ। जैसे आप जितने भी दार्शनिक लोग हुए हैं, इन्होंने किसी ने भी जीने वाली जगह पे कोई भी उपदेश नहीं दिए। और जो भक्ति मार्ग की परंपरा है, उसमें भी ईश्वर की महिमा, ईश्वर को रिझाने के कार्यक्रम में ही लोग फंस गए, है ना। तो परिवार में कैसे जीना है, परिवार को समाज में कैसे जीना है, समाज को राष्ट्र में कैसे जीना है, और इन सब के बीच का जो अंतर विरोध है वो कैसे खत्म होगा, इस पे लोगों ने कोई बहुत विशेष काम किया ही नहीं। तो जो थोड़ा बहुत काम किया, वो 2-3 लोगों का, 4 लोगों का उल्लेख आता है। जैसे थोड़ा सा काम जो है मनु धर्म शास्त्र में हुआ, लेकिन मनु धर्म शास्त्र भी वर्ग भावना से मुक्त नहीं कर पाया। फिर थोड़ा सा काम राज्य व्यवस्थाओं को लेके चाणक्य ने किया है ना, तो चाणक्य भी जो है उससे मुक्त नहीं करा पाया, जो जो हिंसा और युद्ध और वर्ग भावनाओं से मुक्त नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी बुनियादी ये थी ना कि वो ब्राह्मण है, और इसलिए ब्राह्मण है वो कुछ भी कर सकता है। इस तरीके से जो है वो समुदाय या वर्ग की भावनाओं से मुक्त नहीं रहा चाणक्य का जो पूरा प्रयास हुआ है, लेकिन लोगों ने किया। अभी भी लोग उसको गौरव के रूप में याद रखते हैं, लेकिन इन सबसे जो है व्यवहारिक निष्ठाएं पैदा नहीं हुई।
जीने को लेकर, और इसीलिए हम लोग व्यवहार के मामले में कंफ्यूज होते चले गए। जो थोड़ा बहुत जो निष्ठा थी भी, वो धीरे धीरे वो निष्ठाएं खत्म हो गई। और जो वे पश्चिम से जो भौतिकवाद आया, इसमें जो व्यवहार की कोई जगह ही नहीं है, यहाँ तो केवल भौतिकता की है। तो सब कुछ जो है वो भोग उपभोग इस सीमा में ही, जिसको हम लोग आज के डेवलपमेंट कहते हैं, उसमें केवल इतना ही तो है, सुख सुविधाओं को कैसे और बढ़ाया जाए, बस वही सुख, जिसको सुख भी वो उसी को सुख मानते हैं। तो पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में जो है, जो परिवार संस्थाएं हैं वो खत्म हो गई। तो लोग अकेले हो गए ना, अकेले होके जी रहे हैं। और जो अकेले होने का जो विस्फोट है वो हमको दिख रहा है अभी यूरोप में, अमेरिका में और रशिया में, इवन चाइना में भी दिख रहा है, क्योंकि वहां भी परिवार संस्था खत्म हो गई। स्विट्जरलैंड में दिख रहा है, परिवार संस्थाएं खत्म हो गई। तो जो व्यवहारिक निष्ठाओं के लिए हमको पश्चिम से भी कुछ नहीं मिला और हमारी अपनी परंपराओं से भी नहीं मिला, यानी भौतिकवाद से आया नहीं, आदर्शवाद से आया नहीं। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। नहीं, वो तो ठीक है। इसमें दो तीन कॉन्फ्लिक्टिंग बातें आ गई ना, जैसे ये व्यवहारिक निष्ठा वाली बात तो मुझे अब समझ में आ गई हाँ। कि ये सब चीजें जो हैं, जैसे इसमें जो अभी आपने बात की, उसमें से आधी बात यहाँ हुई है इस पैराग्राफ में। इसमें जो है ना, आदर्शवाद की जो बात थी ना, भी उन्होंने पाप पुण्य और स्वर्ग नरक के आधार पे आख्यान दिए हैं। तो वो स्वर्ग नरक और इसमें आस्था तो लोगों की स्थापित कर दी उन्होंने, लेकिन ये आपको मरने के बाद मिलेगा, यहाँ ले गए, इसलिए ये व्यवहारिक निष्ठा में नहीं आया। मतलब सुख जो है स्वर्ग नरक में जाके प्रमाणित होगा, अभी जीते जी नहीं हो सकता। एक तो ये बात होगी। दूसरा है ना, वो जीते समय उनको लक्ष्य केवल इतना है कि भगवान की जो है उपासना करो, पूजा करो, जाप करो, ये मंत्र करो। तो जो व्यवहार में जीने का कोई शिक्षा नहीं है ना। हाँ, व्यवहारिक नहीं है, मतलब वो सब चीजें जो है ना, जैसे ज्यादा से ज्यादा उन्होंने बोल दिया भाई समाधि तक ले जाओ, तो समाधि व्यवहारिक नहीं है, मतलब हम इसको नहीं कर सकता। हाँ। दूसरा इसमें ये लिखा है, तर्क संगत पद्धति से इन आख्यानों में ईश्वर की महत्ता वर्णन करने का प्रयास निष्ठापूर्वक हुआ है। तो इसमें कहाँ तर्क कहाँ दिखाई देता है? इसमें तो सारा का सारा मान्यताएं हैं। अरे ये जितना भी जो दर्शन है ना, मतलब जो दर्शन है वो क्या है भैया? जो पूरा दर्शन है ना, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा, ये सब तर्क ही तो है, और क्या है? फिलोसॉफिकल लॉजिक है ना। अच्छा। और इस पूरे फिलोसॉफिकल लॉजिक में कुल मिला के क्या प्रयास है? तो जो ईश्वर के प्रति आस्था को बढ़ाने का के लिए तर्क का नियोजन है। आस्था है तो फिर तर्क कहाँ से आया? बात तो ये मैं तो ये कह रहा हूँ ना। नहीं, आस्था के लिए तो जैसे हमने तो पढ़ा, ये तर्क लगाया कि आप अगर अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाएंगे। अब ये स्वर्ग जाओगे, ये एक तर्क बना दिया उन्होंने, है ना। अच्छा। तर्क ही तो है, और क्या। और फिर इसमें गलत करोगे तो नरक जाओगे, और नरक में भोगोगे, ये करोगे। ये फिर आगे जो अभी आपने बात कही, इन व्याख्यानों में अनेक परंपराएं अवतरित हुई, जो अभी आपने बोला है मीमांसाएं वगैरह, जो कि नाम लिया आपने। हाँ, ये इनकी अब इसमें भी क्या हुआ है कि आप यदि देखेंगे तो यहाँ तर्क के लिए तर्क हुआ है, जिसको अपन तर्क प्रतितर्क कह रहे हैं, या वाद विवाद कह रहे हैं, वितंडावाद कह रहे हैं, वही हुआ है। क्योंकि ये नहीं हुआ कि जो पिछला आचार्य था उससे आगे जाके तर्क को ले जाया जाए। उसने यहाँ तक बात की है और हम इससे आगे का तर्क जो है उसको पैदा करते हैं, ताकि हम लोग सच्चाई तक पहुंच जाएंगे एक दिन। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पिछले का खंडन किया और अपना तर्क को स्थापित किया। अगला जब आया तो उसने इनका खंडन किया और उसने अपने तर्क को स्थापित किया। और तर्क का स्थापित करके क्या किया? उसने एक समुदाय को बना लिया और समुदाय शासन स्थापित कर लिया, है ना। धर्म समुदाय का शासन जो है स्थापित कर लिया। और वो जो लोग जो आस्था उनके तर्क से इन्फ्लुएंस हुए, वो सब उनके सेवक हो गए। नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन इसमें फिर आगे लिखा है, इन परंपराओं में जीवन की विधाओं को
स्पष्ट करने के अथक प्रयास हुए। तो ये हाँ, जीवन सफल के नहीं विधान हुए। स्पष्ट मतलब ऐसा करिए, नहीं कौन सी है, अथक वो ये कह रहे हैं कि जैसे मनु ने अथक प्रयास किया है, जैसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रयास किया है कि कुछ चीजें ठीक हो जाएं। भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अथक प्रयास किया है। जैसे मान लो कबीर ही आया, कबीर ने प्रयास किया ना, चीजें ठीक हो सकें, समुदाय चेतना से लोग निकल सकें और लोगों में जो है ना थोड़े अच्छे संस्कार आ सकें, इसके लिए लोगों ने प्रयास किया। ऐसा थोड़ी है कि सब करप्ट ही लोग थे, है ना। तो उन्होंने सत्य के जानने के लिए प्रयास किया, उसमें सफल नहीं हुए। फिर यह लिखा है जो आज भी विगत पर गौरव करने के मुख्य आधार हैं। हाँ, तो लोग अभी भी जन सामान्य जो है इन्हीं पे तो गौरव करता है। इनकी असफलताओं के बावजूद भी हमारे पास गौरव करने के लिए कोई, जैसे हम अभी गांधी पे गौरव करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं, लेकिन गौरव गांधी सफलता यहाँ पे क्या तो परिभाषा लगाएंगे जो बाबा जी नहीं, ने वही अभी जो जब परंपरा की बात कर रहे हैं तो परंपरा में गौरव को जैसा समझते हैं वो वही उस वही अर्थ में गौरव। हाँ, उस अर्थ। अच्छा, यही गड़बड़ हो रही है, अपन मिक्स कर रहे हैं मतलब, ना मैं मिक्स कर रहा हूँ सब। नहीं नहीं, अभी मिक्स नहीं करिए आप उसको। उसी उसी गेयर में चलने देगा। हाँ, जब समीक्षा हो रही है तो वही भाषा इस्तेमाल करते हैं ना ठीक बात, वहाँ की। आपकी बात ठीक है। हमारे जो ब्रेक लगे वो इसी वजह से लगे ना। चलिए फिर अभी एक पैराग्राफ और पढ़ सकते हैं। तो परंपरा की जो अनेकताएं मनुष्य की किसी न किसी सीमा में प्रतिबद्ध होने के लिए बाध्य करती हैं और यह बाध्यता अंततो गत्वा मानव की पूर्णता में बाधक सिद्ध हुई है ना। जब वो समुदाय के प्रति यदि प्रतिबद्धता होती है हाँ हाँ, तो उस स्थिति में जो पूर्णता के लिए वो बाधक हो जाती। तो कट्टरता होगी एक तरह की। हाँ, अभी लोग क्या होता है, जैसे मानवता की बात करो ना तो लोग कहेंगे भैया आपको मानवता बचाने नहीं आएगी, बचाने तो हम ही आएंगे ना। जैसे मान लो हिंदुओं को अभी लोग कहते हैं ना कि ज्यादा मानवतावादी बात मत करिए, अभी ये मुसलमान लोग जो हैं यदि अटैक करेंगे तो बचाने के लिए तो हम ही आएंगे ना आपके, कोई मानवतावादी लोग थोड़ी आएंगे। हाँ, तरीके से वो कहते हैं कि ये इसमें बाधक सिद्ध हो गई है ना। तो ये जो प्रतिबद्धताएं जो हम लोग समुदाय या वर्ग के आधार पे जो बना देते हैं, स्थापित कर देते हैं, क्योंकि ये सभी प्रयास रहस्य से मुक्त नहीं हो सके, है ना। अगर ये रहस्य से मुक्त हो जाता, जो धार्मिक विचार था, यानी ये सफल हो जाता है, जो इनका तर्क था, जिसको अपन ने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि ये तर्क यदि सफल हो जाता हाँ, ठीक बात है ना, यानी सच्चाई से जुड़ जाता, उस स्थिति में ये पूर्णता के अर्थ में सिद्ध हो जाता है ना, यानी रहस्य से मुक्त हो जाता। तो रहस्य तो बना ही रहा। जैसे जितने भी आचार हुए ना, उत्तर मीमांसा के सभी आचार्यों को देख लीजिए, तो एक भी आचार रहस्य से मुक्त नहीं कर पाया, और तर्क मतलब जरूर किसी ने सबने ये नहीं अपना। कहा कि स्वर्ग या नर्क इसी धरती पे है, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने बोला ये किसी और लोक में है, तो रहस्य में तो चले ही गए मतलब। अब वो एक स्वर्ग नरक की बात एक अपनी जगह है, ईश्वर जो है वो बना ही रहा ना। तो हाँ आत्मा कह रहे हैं या जीवन कह रहे हैं, वो भी रहस्य बना रहा, हाँ, सब पुनर्जन्म भी सारी चीजें रहस्य बना रहस्य में रहा है। चली गई। हाँ, जी जी। ये कर्म की थ्योरी भी रहस्य बनी रही है ना, तो सब कुछ रहस्य में ही पड़ा रहा। जैसे अभी हम लोग जो भी विद्याएं जानते थे, तंत्र है, ज्योतिष है, ये सब भी रहस्य में ही वो भी पड़ा रहा, रहस्य में, ठीक बात है। सब पूरा रहस्य में ही पड़ा रहा। तो इसलिए ये सब पूर्णता में भी बाधक हुआ, और ये सारे प्रयासों से रहस्य मुक्त हो नहीं पाए। तो मानव कृत्यता अर्थात क्रिया की पूर्णता वर्ग सीमा में संभव नहीं है। इसी के परिहारार्थ, इसके परिहार्थ है ना,
मानवीय चेतना का उदय जो है अवश्य भावी है, अवश्य संभावी है, सच अवश्य संभावी है। क्योंकि आदमी इसमें तृप्त नहीं हुआ है ना, तृप्त हो जाता तो कोई जरूरत नहीं थी मानव चेतना की, समुदाय चेतना में लोग जीते रहते। और एक समय ऐसा था जब विज्ञान की ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी, यानी दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि इतना नहीं था, और एक भूखंड पे एक ही समुदाय के लोग रहते थे ज्यादातर, है ना। तो उस कारण से इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं था जितना अभी हो गया। वो जो रहते थे उनको उनका परिवर्तन करवा दिया जाता था। और दूसरी बात ये भी हो गई है कि ये जो एक ही समुदाय के लोग रहते थे, तो एक ही समुदाय के धर्माचार लोग रहते थे, तो इसलिए वो जो भी बात कहते थे लोग उसको मानते थे। अभी क्या हो गया, दुनिया भर के सारे तर्क लोगों के सामने आ गए, और उन तर्कों में ये भी पता लगा कि ये धर्माचार्यों को कुछ आता जाता नहीं, सब एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। क्योंकि अगर इनको सच्चाई पता रहती तो कम से कम इन सबके तर्क जो है वो एक ही दिशा में जाते हुए दिखते, वो दिखता नहीं है ना। मतलब फंडामेंटली जो है उनमें डिफरेंसेस दिखते हैं। एक होता है सरफेशियल डिफरेंसेस होते हैं ना, तो सरफेशियल डिफरेंसेस का मतलब है कि हम सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं, इतना इतना हमको पता लग गया, बाकी कुछ अभी सरफेस में बचा हुआ है ना। यहाँ तो कोर में ही सारे डिफरेंस है। जैसे ईश्वर की मान्यता को लेके कोर में डिफरेंसेस है, पुनर्जन्म को लेके कोर में डिफरेंसेस है, कर्म के सिद्धांत को लेके कोर में डिफरेंस है, अपने होने के अस्तित्व को लेके कोर में डिफरेंस है। एक कहता है कि आत्मा होती है, एक कहता है आत्मा नहीं होती है, एक कहता है कि आत्मा जो है वो ब्रह्म है, दूसरा कहता है कि आत्मा जो है वो एक ही बार शरीर लेती है और उसके बाद वो कयामत तक कब्र में दाखिल रहती है, फिर खुदा आता है, फिर हिसाब लेता है ना। फंडामेंटली जो है वो मतभेद है, और सभी लोग अपने अपने धर्म शास्त्रों को श्रेष्ठ मानते हैं। वो मानते हैं कि ये जो धर्म शास्त्र हैं उनके वही जो है ईश्वर की वाणियां हैं या देवदूतों की वाणियां हैं, ऐसा मानते हैं लोग। फिर ये देवदूते जो है आपस में इतनी विरोधाभासी बातें करते हैं। सबके एजम्पशंस यही हैं। हम लोग भी ये कहते हैं कि वेद जो है वो भगवान से अवतरित हुए हैं, वो भी ये कहते हैं कि कुरान जो है वो अल्लाह से अवतरित हुई है, इल्हाम से आई है ना। ऐसे ही वो बाइबल के बारे में भेजते हैं कि भगवान ने अपने देवदूत को अपने बेटे को भेज के जो है बाइबल का संदेश दिया आदि। और इनमें फंडामेंटली जो है वो, और फिर फंडामेंटल जो मान्यताएं उसमें तो मतभेद दिखता है, और तर्क सम्मतता भी नहीं दिखती, मान्यता ही दिखती है। और इसके बाद कुछ ऐसी मान्यताएं दिखती हैं जो भौतिक रासायनिक संसार के बारे में, जैसे जो क्रिश्चियनिटी और उस सब में ये कहा जाता था कि जो है सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब ये भौतिक रासायनिक संसार है, ये स्पिरिचुअलिटी से कोई संबंध नहीं इसका, जी जी है ना। या ये जो संसार है वो 7 दिन में बना दिया है। तो वो विज्ञान के आने के बाद उन सब पे भी संदेह के प्रश्न खड़े हो गए हैं ना। यानी तर्क जो है वो तर्क थे ही नहीं, वो केवल लोगों को गुमराह करके आस्था बनाए रखने का, फंसाए रखने का कार्यक्रम था। तो ये क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन ने जो है ये पैदा कर दिया, जो विचारों का आदान प्रदान हुआ ना पूरी पृथ्वी भर में, और उसका जो है यूनिवर्सलाइजेशन हो गया, उसके कारण से सब एक्सपोज हो गए। आज लगभग सभी परंपराएं एक्सपोज हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजियस ट्रेडिशंस हो। इवन जो वाद विचार आए हैं ना, जैसे भौतिकवाद आया, सामवाद आया, वो भी सब एक्सपोज हो गए, क्योंकि उनके जो अंतर्द्वंद हैं, उनके अंदर का जो अंतर विरोध है, वो सब भी मानव जाति को पता लग गया। नहीं तो हम लोग ऐसा मानते थे रशियन लोग बहुत अच्छे होते हैं, एक जमाना था। अभी पता लग गया कि रशिया में तो केवल हिंसा और लूटपाट और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हुआ ही नहीं, साम्यवाद के नाम पे, समानता के नाम पे आदि आदि। ये पहले पता नहीं चलता था, जैसे अभी चाइना का पता नहीं लगता है ना। लेकिन कितना भी चाइना कुछ भी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं से खबरें पर्कुलेट हो ही जाती हैं। इतना फुल प्रूफ बचा नहीं है। अब वो आयरन कर्टन कॉन्सेप्ट चल गया है। तो
सब पता, तो सभी लोग एक्सपोज हैं। सुसाइडल वो कह रहे हैं बॉम्बर्स कि इसका हर जो, सोसाइटी में हो गए हाँ, ना अभी। अब इसका जो समाधान है सुसाइडल वो बॉम्बर मानवीय, हर हाँ, सोसाइटी में हो गए। और जिस आदमी को जान की परवाह नहीं है, उसका क्या तो माओ करेगा और क्या उसका जो चीन वाले करेंगे, उसका क्या बिगाड़ेंगे भाई। हाँ। अब उसमें क्या है कि जो जिसको अपन रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट बोल रहे हैं, तो उनको उनके अंदर आस्था इतनी गहरी बैठ गई है कि उनको लगता है कि यदि उनका रिलीजन नहीं रहेगा तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा हो गया। तो उससे तो अच्छा मर जाना अच्छा है। तो अपने उसके लिए वो सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो गए, सब दिख रहा है, सभी रिलीजन में है ऐसा। ऐसा कोई केवल आजकल इस्लाम में, मिल जाती है ना काफी उसकी। हाँ, इस्लाम में कुछ ज्यादा है, लेकिन बाकी जगह भी नहीं है, ऐसा नहीं। वो हमारे वो कहा गया ना, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई, है ना। तो धर्म के नाम पे हम कितने भी बड़े से बड़ा युद्ध करने को तैयार है, हमारे भगवान ही धर्म के नाम पे युद्ध करने को तैयार है। तो ये सब अंतर विरोध है जिसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको समझे बिना हम इससे निकल नहीं पाएंगे, इस फसावट से निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए ये सब समीक्षाओं की जरूरत है, नहीं तो विचार जो है इससे मुक्ति नहीं होगा। जी ठीक है, अभी यहीं रुकना पड़ेगा। कोई बात, कल करते हाँ, हैं। ठीक रहा ना, चर्चा ठीक रही काफी। बढ़िया। दिनेश भाई। जी भैया, बहुत बढ़िया चर्चा। बहुत बढ़िया ये है आपकी जानकारी का जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन जो मिलता है, इतना सब जो समीक्षा के रूप में आपने किया है, हाँ, इसका तो लाजवाब भैया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। संदीप भाई। जी भैया। हाँ, पद्मा बहन, आपको समझ में आ रहा है? मी पद्मा प्रिया। हाँ, पद्मा प्रिया जी। थोड़ा थोड़ा। और आज तो जनरल वेद के बारे में बोला था ना, वो सब हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा। और एक डॉट भी आ गया। हाँ मेरे पास वेद का ट्रांसलेशंस मैंने खरीद करके घर में रख लिया। वो हाँ हाँ। इसके ऑर्डर, हाउ टू रीड देम इन प्रॉपर